डेयरी फार्म घाटे का सौदा है। डेयरी से लोग बर्बाद हो जाते हैं। कुछ लोगों ने हमसे कहा तुम भी बर्बाद हो जाओगे, तुम भी डेयरी फार्म मत करो, इसमें केवल नुकसान होता है, रिपीट ब्रीडिंग होती है, आदमी का पैसे का नुकसान हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आई, यूपी में डेयरी सफल नहीं हो पाई, सब बर्बाद है, तो तुम क्यों कर रहे हो। तो आज हमें तीसरा साल चल रहा डेयरी फार्म करते हुए, हमने संगठन भी बनाया है। तो आज मैं डेयरी फार्म की वास्तव सच्चाई आपको बता रहा हूँ, ताकि आप करें या ना करें, आपको कोई गुमराह ना कर दे। आप करना चाहते हो, आपका मनोबल टूट जाए, आप बीच में छोड़ दें, आपका नुकसान हो जाए। आप नहीं करना चाहते, किसी फॉल्स या किसी अफवाह के चक्कर में या 80 लीटर की गाय का कोई सपना दिखा करके आपको गाय का काम शुरू करा दे, आपसे चल ना पाए, आपका नुकसान हो जाए। तो आज मैं आपको वास्तव में डेयरी फार्म की सच्चाई बता रहा हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश डेयरी फार्मर एसोसिएशन हमने एक संगठन बनाया है। उसका उद्देश्य यही है कि लोगों तक सही जानकारी पहुँचाना है। तो आज संगठन की ओर से मैं आपको डेयरी फार्म की सच्चाई बता रहा हूँ। और अगली बार मैं जिला जो हमारे अध्यक्ष जी हैं लाल बहादुर जी, उनके पास 100 गाय का डेयरी फार्म है, 10 साल से सक्सेसफुल रन हो रहा है, बिना बीमारी के हो रहा है और अच्छा प्रॉफिटेबल काम है उनका। तो अगली बार मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और जो कम्युनिटी का हमारा ग्रुप है उस पर भी चर्चा चल रही है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि घाटे का ही सौदा रहता है हमेशा। तो आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो डेयरी फार्म अगर घाटे का सौदा है तो पंजाब में बढ़िया कैसे चल रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी का बढ़िया कैसे चल रहा है, और भी 10-5 फार्म है जो अच्छे से चल रहे हैं। तो अगर धंधा ही घाटे का है तो चल कैसे रहा है, और धंधा अगर प्रॉफिट का है तो ये लोग फेल क्यों हो जा रहे हैं। तो डेयरी फार्म में केवल 5 चीज़ें हैं। अगर उन 5 चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया तो आपकी डेयरी कोई फेल नहीं कर सकता है। और आपने अगर एक चीज़ भी मिस कर दी तो आपकी डेयरी कोई चला नहीं सकता है। आप यहीं से सारा चीज़ सीख लेंगे आज। और कोई भी, आप किसी भी एक्सपर्ट के पास चले जाइए या किसी भी 1000 गाय के डेयरी फार्म पे भी जाएंगे तो वो यही चीज़ें आपको बताएंगे। तो पंजाब से हमने जो सीखा है, अध्यक्ष जी जो सीखा है, या हमारा जो रनिंग डेयरी फार्म आप देख सकते हैं, अभी हमारे पास लगभग 5 कुंटल के आसपास दूध है अभी, और कुछ गाय हमारी काबिल करेंगे। हमारे पास बच्चों का भी सिलसिला शुरू हो गया, मतलब आप उस प्लेटफॉर्म पे शुरू हो गए हैं। हमारे पास अपनी ब्रीड की 10 बच्चियाँ आ गई हैं। तो अब मैं 5 चीज़ें बता रहा हूँ आपको। बहुत लोग हैं सोशल मीडिया पे, बहुत लोग गुमराह भी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कुछ सच भी बता रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको 5 चीज़ें बता रहा हूँ कि आपकी डेयरी फेल नहीं हो सकती। कोई दुनिया की कोई ताकत आपकी डेयरी फेल नहीं कर सकती। 1% प्राकृतिक आपदा ही है जो आपको परेशान कर सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। या जिस मॉडल पे पंजाब के डेयरी फार्म चल रहे हैं, सबसे पहला आपको काम करना है, कोई भी पशु जब आप लेते हैं सबसे पहली चीज़ क्या रहती है, जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होती है वो होता है चारा। तो चारा आपको सबसे बैलेंस और न्यूट्रिशन बेस रखना है। और तो सबसे अच्छा कौन सा है उसका मैं आपको नाम बताऊँ, वो है मक्का का साइलेज, नंबर 1 पे है। वो संपूर्ण चारा है, उसमें प्रोटीन भी बढ़िया है, उसमें ड्राई मैटर भी बढ़िया, बॉडी को मेंटेन करने के लिए है ना, और खाता भी अच्छा, डाइजेशन में भी आसान है, टेस्ट में भी बढ़िया है। तो अगर आप मक्का का साइलेज रखते हैं, अब हम क्या मक्का का साइलेज 6 महीने खुलाते हैं, दूसरे नंबर पर खुलाते हैं मक्का का छिलका, क्योंकि ये भी एज ए साइलेज में प्रोटीन वैल्यू बहुत बढ़िया होती है। तो हम खुला रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्टॉक भी नहीं है, और दूसरा हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि इसमें 1-2 कमियां रहती हैं कि गाय पतला गोबर करती है, कुछ गाय पतली हो जाती है, दिक्कत रहती है, लेकिन हमारी किसी गाय का कोई समस्या नहीं है क्योंकि हमने फीड उसी हिसाब से एडजस्ट करवा रखी है। ठीक, अगर मटर का छिलका खराब होता तो हम भी क्यों खुलाते, क्या मोल को साइलेज, कोई अपनी गाय थोड़ी खराब करेगा, 1.5, 2, 3 लाख रुपए गाय है ना, तो वो गलत पहलू है। तो आपको अच्छा साइलेज रखना है, अच्छा चारा रखना, मतलब वो चारा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आपकी गाय की दूध देने की क्षमता के हिसाब से। 25 लीटर से ऊपर हम साइलेज प्रेफर करेंगे। आप अपनी अगर साइलेज नहीं है तो आप मटर के छिलके में भी जा सकते हैं, फीड आपको उस हिसाब से एडजस्ट करानी है। दूसरी चीज़ आपको करनी है वैक्सीनेशन। गाय के लाते ही सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन करनी सही समय पे। वैक्सीन ही ऐसी चीज़ है जो लंपी और FMD जैसी महामारी से अपनी गाय को बचा सकती है, वरना इतनी कैजुअलिटीज होती है। आपको पता है, हमारे जानने वाले हैं मुजफ्फरनगर से बड़ौद साइड के, वहाँ पे लगभग 4-5 हज़ार गायों की कैजुअलिटी में दिक्कत हुई है। तो आपको वैक्सीन करानी है। वैक्सीन बहुत सस्ती चीज़ है, 400 रुपये में आपकी सारी गाय की वैक्सीन हो जाएगी। और जो लोग आपको भ्रमित करेंगे वैक्सीन से दूध कम हो जाएगा और वैक्सीन से जी दिक्कत होती है, वैक्सीन नहीं करानी चाहिए, वो आपके सगे नहीं हैं। उनसे रिटर्न में लो जरा, पहली बात तो उनका ऑथेंटिकेशन देखो वो है क्या। वो मैं बोलता हूँ फर्जी डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं होंगे। जो अच्छा डॉक्टर है ना, जो बढ़िया है, किसान का हित ऐसी, गवर्नमेंट भी अगर मान लिया वैक्सीन से दिक्कत होती, गवर्नमेंट क्यों वैक्सीनेशन के प्रोग्राम चलाती, गवर्नमेंट से ऊपर थोड़ी, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट कर रही है, डॉक्टर हैं, वैक्सीन का पूरा सर्कल होता है, वैक्सीनेशन गांव में लगती है, तो वैक्सीन गलत नहीं है। ठीक है, तो जो लोग आपको वैक्सीन के लिए मना कर रहे हैं उनको भूल जाओ, उनको साइड करो। वैक्सीन आपको करानी, वैक्सीन करके ही आपके फार्म से 90% दिक्कतें खत्म। 2 साल में आपकी लगभग सारी की सारी जो वायरस से जनित दिक्कतें होती हैं या थलेरिया होता है वो खत्म हो जाएगा। इसमें छोटा सा काम आपको एक और करना है, टिक्स आपके डेयरी फार्म पे नहीं होना चाहिए। टिक्स नहीं होगा तो कोई प्रोटोजोल बीमारी नहीं आएगी, गंभीर बुखार नहीं आएंगे और इन्फेक्शन गाय में नहीं फैलेगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें हो गई आपकी, चारा हो गया और वैक्सीनेशन होगी। तीसरा आपको काम करना है, डेयरी फार्म दूध से तो प्रॉफिट बना के देते हैं,
दूध से प्रॉफिट होता है वो मैं मानता हूँ कम होता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने फार्म की ग्रोथ भी करनी है। पैसा आपको दूध से ना आ रहा हो तो अगर आपका फार्म बढ़ रहा तो वो भी इनडायरेक्टली आपके पास पैसा ही है। जैसे आप इधर देख लीजिए, ये जो बच्चे हैं ये हालांकि उतनी अच्छी नस्ल के नहीं है, लेकिन बच्चे तो खड़े। अगर ये अच्छी नस्ल के होते, हमारी शुरुआत थोड़ी गलत रही, मैं खुद ये बात कहता हूँ, इसलिए हमने संगठन बनाया ताकि लोग गलत शुरुआत ना कर सकें। ये जो बच्चे हैं अगर ये सही है 20-20, 25-25 लीटर के ऊपर जाएंगे तो 30 लीटर के आसपास जाएगी, बहुत अच्छा सीमन है। अगर ये सब, हालांकि 9 बच्चे मेरे पास अब जो आ रहे हैं बहुत बढ़िया आ रहे हैं, जब से मैं संगठन से जुड़ा हूँ तो दूध से मैं नहीं बना पा रहा, तो मेरे फार्म की ओवरऑल ग्रोथ तो हो रही है। और एक गाय की कीमत अगर 1 लाख भी मानते हैं हम, वैसे तो बहुत ऊपर है जो ब्रीड की गाय हैं, तो अगर आप 10 बच्चे भी साल में तैयार कर लेते तो 10 लाख रुपये तो आपको उसी से हो गए। दूध में अगर आपका एवरेज भी रहा तो भी आपने 10 लाख रुपये बच्चों से कमा लिया। अगर आप नहीं बेचते तो आपका फार्म ग्रोथ कर रहा है। तो ब्रीडिंग पे जाना है और अच्छे सीमन लगाने हैं। अच्छा सीमन कौन सा हो सकता है? अच्छा सीमन तो देखो, बुल तो लगभग कोई भी हल्का नहीं होता है, लेकिन क्या करता है फील्ड में, तुम्हें पता है यहाँ थोड़ा नकलीपन का ज़्यादा जोर होता है। कोई 10 रुपये का सीमन भी आपको 1000 रुपये का ना बेचते, रजिस्टर्ड डीलर से सीमन ले। हम अपने यहाँ ABS का सीमन लगा रहे हैं, रजिस्टर्ड डीलर से ले रहे हैं, अच्छे रिजल्ट उसके हैं। अध्यक्ष जी ने भी यही बताया और उनके यहाँ भी ABS इस्तेमाल हो रहा है। आप कोई और कंपनी भी कर सकते हैं, वो आपका ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड बढ़िया हो और फर्जी आदमी से मत लेना। तो आपको अच्छी कंपनी का सीमन लगाना है। हम तो अपने सभी को ABS लगा रहे हैं और ABS को ही प्रेफर कर रहे हैं। ठीक, तीसरी चीज़ होगी। चौथी चीज़ हो गई कि आपने ध्यान रखना है, देखभाल आपको खुद करनी है। आप काम मत कीजिए, आपको केवल देखभाल करनी है कि किसका AI का टाइम हो गया, किसको सीमन रखना, किसकी पीडी करनी है, किसको क्या दिक्कत है, किसको न्यूट्रिशन देने हैं, ये सब चीज़ें आपको ही देखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया फीड। आपको फीड अपनी बनवानी है। अपनी फीड बनवाने का पर्पज़ क्या है? ऐसा नहीं कि मैं किसी कंपनी फीड के बारे में एनालिसिस कर रहा हूँ, सही गलत बता रहा हूँ, ये उससे कोई मतलब नहीं है। अपनी फीड का फ़ायदा क्या? आप मार्केट से फीड लेके आएंगे, मैंने 1.5 साल फीड खुलाई है, इतनी बड़ी दिक्कत रहती है। उसके साथ में आपको टॉक्सिन बाइंडर देना पड़ेगा, बफर देना पड़ेगा, मिनरल देना पड़ेगा, ट्रेस मिनरल देना पड़ेगा, हो सकता है DCP भी देना पड़े, ठीक है, फास्फोरस के लिए ईस्ट भी देना पड़ेगा, है ना। और 6 चीज़ें अगर आप देंगे तो किसी दिन आपकी लेबर भूल गई, किसी दिन आपके पास स्टॉक खत्म हो गया, किसी दिन गाय ने कुछ नहीं किया, उसको टेस्ट पसंद नहीं आया, किसी ने ज़्यादा खा लिया, किसी ने कम खा लिया, किसी ने DCP ज़्यादा खा लिया। तो ये मिसमैनेजमेंट का पार्ट है। इन सबसे बचने के लिए हमें अपनी फीड में पहले तो ये डलवा दिया तो हमारी मैन पावर का काम खत्म हो गया, हर गाय को बढ़िया चीज़ चलेगी। और 5वीं जो सबसे बड़ी चीज़ है इस फीड के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो चाहिए वो डलवाना है। मार्केट में जो फीड आती है उनका फॉर्मूला फिक्स होता है कि प्रोटीन वैल्यू की और सब चीज़ें वो स्टैंडर्ड कर देते हैं, वही बना रहे हैं। अब मेरे यहाँ मटर का छिलका चल रहा है, इसमें प्रोटीन बहुत है, तो मुझे तो प्रोटीन चाहिए ही नहीं फीड में, तो मुझे तो वो हटवाना है। अगर मेरी गाय खाएगी तो बीमार होगी और मेरा पैसा भी वेस्ट जा रहा है, क्योंकि बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो मुझे वो प्रोटीन हटाना है, तो मेरा पैसा ही बच रहा है और मेरी गाय की सेहत भी खराब नहीं है। तो अपनी फीड बनाने का सबसे बड़ा ये मतलब होता है कि आप अपने चारे के हिसाब से फीड के कंपोनेंट चेंज कीजिए। जैसे मेरे यहाँ अलग फीड आ रही है, इन गायों को मैं अलग फीड दे रहा हूँ जो पंजाब से बन के आई है। अध्यक्ष जी ने फॉर्मूला बनाया था, क्योंकि वो तो बहुत कई साल से फीड खुला रहे हैं। और एक गाय जो मेरी ड्राई मैटर खा रही है, भूसा खा रही है और साइलेज खा रही है, उसके लिए मैंने अलग फीड बनवाई है। तो फीड जो अपने बनवाने का मेन मकसद ये है, समझना पड़ेगा किसान को इस बात को अंदर तक, नहीं तो डेयरी फेल होती रहेंगी, उसको कोई नहीं बचा सकता है। चारे के हिसाब से सब चीज़ डलवानी है। जैसे नमक सब्जी में हम थोड़ा डालते हैं, है नी, किस चीज़ की मात्रा कितनी जानी की उसी हिसाब से रहता है। कुछ सब्जी में टमाटर डाले जाते हैं, कुछ में नहीं डाले जाते, वो क्यों? वो सब्जी की अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। ऐसे ही गाय में है, चारे के हिसाब से फीड एडजस्ट होनी है। पहला तो ये फायदा हो गया। दूसरा, आपको कोई चीज़ अलग से नहीं देनी है, सब डलवा दो, लेबर डालना भूल जाए, गाय ना खाए, आपका स्टॉक खत्म हो गया, उससे मुक्ति है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फीड है। और लोग बोलते हैं मटर के छिलके पे गाय कमजोर रहती है। हमारी आप गाय देख लो, यहाँ से लेकर वहाँ तक, किसी पे भी आपको कोई दिक्कत है, किसी की भी अगर मतलब बीमारी तो अलग बात हो गई, अगर किसी का VCS भी डाउन हो तो आप मुझे बताओ, और आप दूसरे फार्म पे चले जाइए, मटर खा रही होंगे तो ऐसे हो जाएगी, VCS खत्म हो जाएगा। मैं कल एक जगह गया था, इतना बुरा हाल है कि गाय बिल्कुल खत्म हो गई, VCS डाउन हो गया है, उनकी हड्डियाँ चमक रही हैं, है ना, और खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फीड को एडजस्ट नहीं किया मटर के छिलके के हिसाब से। हालांकि उनको हम बोल के आए कि जी फीड अपने हिसाब से बनवाओ। 4 चीज़ें होगी और 5 आपको अच्छी कंपनी की दवाई लगानी है अगर बीमारी आती है तब। हालांकि आप वैक्सीनेशन करेंगे और अच्छी फीड खुलाएंगे, अच्छा चारा रहेगा और आपकी मैनेजमेंट बढ़िया होगी तो बीमारी लगभग नहीं के बराबर आएगी। और अगर आ रही है और सपोर्ट देना पड़ता है, देखो AI कराएंगे तो फास्फोरस देना है ना, आपको हार्मोन भी देने पड़ सकते हैं, GPG भी करना पड़ता है। तो आपको अच्छी कंपनी की लगानी है। तो कौन सी लगानी है, हमें अपने तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई इसको ये ना समझे कि मैंने उस कंपनी को गलत बताया, उसको अच्छा बताया ना। हम MSD, जोइटिस, बिरबैक और वेट केयर कारगिल, इन सब के कुछ प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। एक कंपनी के तो हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन
इन 4 से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आप भी अपनी मार्केट रिसर्च कीजिए, अच्छे लोगों से जुड़िए। गलत से जुड़ेंगे तो वो आपको क्या बताएंगे, अपने फायदे की चीज़ बताएंगे। अच्छे से जुड़ेंगे तो वो आपको सही चीज़ बताएगा। तो ये 5 काम अगर आप अपने डेयरी फार्म में कर रहे हैं तो आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। गाय परचेज तो देखो ऐसे होती है, मैं कहूँगा आप अच्छी खरीदो, नहीं मिल रही तो आप क्या कर सकते हैं, आप गाय लाइए, वो तो देखो अच्छा पहलू है, और उस पर अच्छे सीमन ला के 2 साल में आपके यहाँ बछड़ी तैयार हो जाएगी, बच्चा आ जाएगा। उसके बाद आपके पास अच्छी ब्रीड आ गई है। तो ये गाय का जो ब्रीड पे रोना शुरू हो रहा है कि अच्छी गाय नहीं मिली, भाई अच्छी गाय कोई क्यों दे देगा, आप तैयार करो ना, आप करिए जैसे हम तैयार कर रहे थे कि ये सब गाय हमारी, हम ये नहीं कह रहे बहुत आला ब्रीड है, लेकिन 20 लीटर से सब ऊपर हम इनको सेक्सेट सीमन लगा रहे हैं, अगली बार बच्चा बढ़िया आ जाएगी तो वो ब्रीड वाली दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। ये 5 काम अगर आप कर रहे हैं, आपकी डेयरी फार्म फेल नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत आपका डेयरी फार्म फेल नहीं कर सकती है। आप इनको 5 चीज़ों पे काम करना है, और ट्रेनिंग एक मतलब मसला रहता तो किसी अच्छे डेयरी फार्म पे जाके आप बेसिक चीज़ें सीख लीजिए, डायरेक्ट काम शुरू ना कीजिए। उत्तर प्रदेश डेयरी फार्मर एसोसिएशन जो संगठन बना, उसका उद्देश्य किसानों तक जानकारी पहुंचा के डेयरी फार्म को फेल नहीं करना है, ये बताई मैंने आपको। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना। 2 चीज़ें, डेयरी फार्म 2 तरीके के होते हैं, एक तो आपको ग्रोथ वाला डेयरी फार्म बनाना पंजाब मॉडल, दूसरा होता है घरेलू स्तर का काम करना। तो घरेलू स्तर वाले में तो प्रॉफिट पहले दिन से है, क्योंकि उसमें चारा आप मोल को नहीं खरीद रहे हैं, फीड आप देंगे, काम आप खुद करेंगे, तो दूध से प्रॉफिट आपको पहले दिन शुरू है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन आपको अगर कमर्शियल डेयरी फार्म पंजाब जैसा बनाना है तो आपको 2 साल अपनी ब्रीड आने का इंतजार करना पड़ेगा। घाटा नहीं है, लेकिन पंजाब मॉडल के लिए आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। एक बार आपका अपना बच्चा यहाँ पे अच्छे नस्ल का बच्चा आपके यहाँ काबिंग हो गया, दूध देना शुरू कर दिया, उसकी बछड़ी आ गई, तो फिर आपका फार्म पंजाब मॉडल पे ही चलेगा। इन 5 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बड़ा करना है तो इंतजार करें, अच्छी ब्रीड तैयार करें, और अगर मार्केट में है आपका दूध अच्छे रेट में बिक रहा है, आप खुद काम करेंगे, चारा आपका घर का है, तो पहले दिन से प्रॉफिट है, उसमें भी आपको इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बड़ा करना है तो पंजाब मॉडल 2 साल के लिए आपको ब्रीडिंग पे जाइए, और घरेलू स्तर पे करना है तो आप खुद मेहनत कीजिए, और इन 5 चीज़ों का ध्यान रखिए, आपके डेयरी फार्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और संगठन से जुड़े, संगठन से आप जुड़ जाएंगे तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। संगठन में अभी 150 लोगों का लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुका है उत्तर प्रदेश में, और लोग जुड़ रहे हैं। आप जुड़ेंगे तो आपको सही जान के फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टरी सलाह मिल रही है। ठीक है, संगठन से जुड़े। धन्यवाद।